गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वह है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोर्स्ड ऑसिलेटर, यानी कि प्रणोदित दोलित्र की गतिज ऊर्जा। इससे पिछले वीडियो में भी हमने प्रणोदित दोलित्र के बारे में बात किया, यानी कि चलता आवर्त दोलित्र के बारे में बात किया, उसकी परिभाषा, उसके अवकल समीकरण, उसके सॉल्यूशंस। और उसके बाद अगले वीडियो में हमने उसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे प्रणोदित दोलित्र की कला, उसके स्थितियाँ, उसके आयाम, उसका वेग, इनके बारे में बात किया। आज हम बात करेंगे प्रणोदित दोलित्र की गतिज ऊर्जा। ध्यान दीजिएगा, प्रणोदित दोलित्र की गतिज ऊर्जा और ऊर्जा अनुनाद। ध्यान दीजिएगा, चूँकि हम पहले पढ़े हैं कि किसी भी अवमंदित सरलावर्ती दोलक पर प्रत्यावर्ती बल F बराबर एफ नॉट साइन ओमेगा टी कार्यरत है, तो इस अवस्था में प्रणोदित दोलित्र का विस्थापन ये होता है। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, एक्स बराबर एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, या एक्स नॉट है उसका जो मान होगा ये इसका विस्थापन का आयाम है, और इसका जो मान है वो है एफ नॉट अपॉन एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर उसका रूट। ठीक है, तथा जो फाई है ये कला है और इसका मान है टेन फाइव बराबर 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको उसने फाई बराबर टेन इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे देखिएगा, इससे हम निकालते हैं दोलक का वेग, यानी चूँकि वेग बराबर क्या होता है विस्थापन प्रति दर, तो v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। तो हम इस x का जो मान आया ये वाला, इसका हम अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा एक्स नॉट कोस ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है दोलित्र की गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा हम जानते हैं, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। वी को हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, तो यानी के बराबर 1/2m डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण में हम मान रखेंगे, इस वाले समीकरण से मान रखेंगे इसमें, तो 1/2m ओमेगा नॉट एम ओमेगा एक्स नॉट। एक मिनट ध्यान दीजिए, के बराबर 1/2mv² था, वी का मान हम पुट करेंगे तो के बराबर हमें मिलेगा 1/2m एक्स नॉट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, इसको समीकरण डिफाइन किया इसने। अब चूंकि हम देखते हैं दोनों के लिए माध्य गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, इसको माध्य से डिफाइन किया तो के बराबर 1/2m एक्स नॉट का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और कोस की टर्म है इसका होगा माध्य कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव। तो चूंकि हम जानते हैं कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव का मान क्या होता है 1/2 होगा, तो इसकी माध्य गतिज ऊर्जा क्या होगा ये हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, आप निकालोगे, क्योंकि इसका मान किस तरह निकालते हैं 1/t 0 से t इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी। समाकलन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, कोस टू थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 उस टर्म से खोलेंगे तो सॉल्यूशन करेंगे तो हमें इसका मान क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। तो जो हमारा जो माध्य गतिज ऊर्जा निकल रही है उसका मान कितना आ रहा है 1/4 एम एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, इस समीकरण में ध्यान से देखिएगा, इसकी माध्य गतिज ऊर्जा बराबर के बराबर 1/4 एम एक्स नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आगे हम देखते हैं, चूँकि ये हमें मिल गया माध्य गतिज ऊर्जा। अब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम ध्यान रखते हैं एक्स नॉट की टर्म आ रही है, तो एक्स नॉट का मान हम रखने की कोशिश करेंगे कहाँ से, ये वाला मान इसमें एक्स नॉट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा के बराबर 1/4 एम एफ नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इस प्रकार आएगा। चूँकि स्क्वायर इसलिए रूट हट जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, तो अतः माध्य गतिज ऊर्जा के बराबर एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 4m, और इसको सॉल्यूशन करके लिखा 1 अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, इस प्रकार लिखने की कोशिश की है। ये समीकरण है। चूँकि समीकरण से स्पष्ट है कि प्रणोदित दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा आरोपित बल की आवर्ती ओमेगा पर निर्भर करती है। जी हाँ, देख पा रहे हो, जैसे चालित बल की आवर्ती ओमेगा शून्य से बढ़ती है, माध्य गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने लगता है। एक स्थिति ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट माध्य गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम हो जाता है, और तत्पश्चात ओमेगा की वृद्धि के से माध्य गतिज ऊर्जा का मान कम होता है, और आवर्ती ओमेगा के साथ दोलक का माध्य गतिज ऊर्जा के परिवर्तन को दिखाया गया है। तो यानी ये ग्राफ देख पा रहे हो, इसमें आप ग्राफ देख पाने से ग्राफ जो है आवर्ती और के बीच में है, माध्य गतिज ऊर्जा के बीच में है। तो ये शुरू में इसके साथ बढ़ने के साथ बढ़ता है, किसी के बाद में ये मैक्सिमम बढ़ जाता है, उसके बाद इसका मान कम होने की कोशिश करता है, और इस प्रकार इसका ग्राफ आता है, देख पा रहे हो आप इसमें। तो चूंकि माध्य गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए क्या करें, ये माध्य गतिज ऊर्जा का समीकरण है, इसका ये हर वाला पार्ट है, इसका मान क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, तो इसका मान अधिकतम होगा। तो यानी कि ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर का मान न्यूनतम होना चाहिए, इसको न्यूनतम। अब क्या करें इसका न्यूनतम, इसका ओमेगा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे,
तो मैंने ये काम भी किया, डी अपॉन डी ओमेगा, ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्यूशन किया तो इसका जो अवकलन हुआ इस प्रकार आया 2 ओमेगा नॉट का स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस 1 बराबर 0। इस प्रकार रखा और हमने इसमें ओमेगा की वैल्यू निकाली तो हमें जो मान निकला वो मिला ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। अर्थात जब दोलक की आवर्ती ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट होती है, अर्थात जब दोलक की आवर्ती ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट होती है तब प्रणोदित दोलक की माध्य गति ऊर्जा अधिकतम होती है। ओके, अर्थात प्रणोदित दोलक आरोपित बल लगने वाले निकाय से अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण करता है और दोलक की अधिकतम ऊर्जा की स्थिति को ऊर्जा नाद कहते हैं। ठीक है, तो इस जो समीकरण से जो मान है इसको रखने पर हम समीकरण में रखेंगे तो के मैक्सिमम बराबर, यानी कि के मैक्सिमम बराबर इसमें ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट रखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है देखिएगा, तो एफ नॉट का स्क्वायर जी हाँ अपॉन 4m और इस टर्म में देखोगे आप ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट तो ये सब क्या हो गया 0 हो गया और बचा क्या ओनली 1/4r स्क्वायर। तो हमें जो मिल रहा है कि मैक्सिमम बराबर माध्य गति ऊर्जा मैक्सिमम का जो मान मिल रहा है अधिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी, तो एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 4m इंटू 1/4r स्क्वायर। जी हाँ, तो बराबर 1/r होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि मैक्सिमम बराबर एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 4m इंटू टो स्क्वायर। जी हाँ, ये टो बराबर 1/r नहीं हो के 1/2r होना चाहिए था, पर इसने लिखने में शायद गलती रही हो। तो हमें जो मिल रहा है के मैक्सिमम बराबर उसका जो मान मिल रहा है वो क्या मिल रहा है एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 4m इंटू टो स्क्वायर। तो इस समीकरण से देखने से आप मिलेगा के मैक्सिमम बराबर f0 स्क्वायर अपॉन 4 के क्यू स्क्वायर। ऐसा क्यों आया, क्योंकि क्यू बराबर होता है ओमेगा नॉट टो, क्यू बराबर होता है ओमेगा नॉट टो और के बराबर होता है एम ओमेगा स्क्वायर। तो इसने इसको क्या किया, नीचे एम तो लिखा था ओमेगा स्क्वायर नीचे गुणा किया और ऊपर गुणा किया। ठीक है, एम तो एम ओमेगा स्क्वायर को उसने के कर दिया और ऊपर एफ नॉट का स्क्वायर था ही ओमेगा नॉट स्क्वायर टो स्क्वायर उसने क्यू स्क्वायर कर दिया। इस प्रकार इसने इसको सोल्व करने की कोशिश की है। तो जो आज जो हमारा जो वीडियो था इसमें जो टॉपिक है वो है प्रणोदित दोलक की माध्य गति ऊर्जा अनुनाद की बात कर रहे हैं। इस जो वीडियो में हमने सबसे पहले जो हम पहले पढ़ चुके थे उसके बारे में बात की थी और हमने निकालने की कोशिश की थी इसमें जो एफ बराबर एफ नोट साइन ओमेगा टी से हमने निकाला कि इससे हमको जो समीकरण मिला था विस्थापन का एक्स और एक्स नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5 मिला था। इसी से हमने इसमें पता था कि एक्स नोट यहाँ पर विस्थापन का आयाम है और इसका जो फाई है वो कला है। दोनों का मान कुछ इस प्रकार है। इससे हमने वेग निकालने की कोशिश की और चूँकि वेग इसने निकाला गया माध्य गतिज ऊर्जा में वी चाहिए था, 1/2mv² मान पुट किया, उसको इस प्रकार रखा, उसका माध्य निकाला 1 उसमें आया एक्स नोट की जो टर्म आई उसमें हमने एक्स नोट का मान रखा, इसको इस प्रकार रखा। इससे हमने ग्राफ देखने की कोशिश की, चूँकि इसमें ऊर्जा नाद की बात की तो इस प्रकार आया कि इसका रेजोनेंस किस प्रकार आता है और इसको हमने फिर अधिकतम वैल्यू निकालने के लिए इसको न्यूनतम माना, हर के उसके 0 के बराबर रखने की कोशिश अवकलन करके इसको 0 के बराबर रखा, जिससे हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली। रो में क्या मिलती ओमेगा बराबर ओमेगा नोट मिली और उस ओमेगा बराबर ओमेगा नोट रखने में जो मैक्सिमम मान मिल रहा था वो कुछ इस प्रकार मिल रहा था जो आप देख पा रहे हो इसमें कि उसका मान हमें मिल रहा था एफ नोट का स्क्वायर अपॉन 4m इंटू 1/4r स्क्वायर, चूँकि ओमेगा बराबर ओमेगा नोट रखा तो इससे 0 हो गई थी। तो ये जो मान मिल रहा है इसको इसने और सरल करके लिखा और सरल करके लिखने पे आप समझ सकते हो टो बराबर 1/2r। ठीक है, तो इसको इसने पुट किया तो जो कि मैक्सिमम मिल रहा था माध्य गति ऊर्जा का अधिकतम मान, तो वो एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 4m इंटू टो स्क्वायर। अब सीधा यहाँ से आप समझते हो कि इसको इसने किस प्रकार लिखा, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमारे पास ये जो समीकरण है ये के मैक्सिमम बराबर एफ नॉट स्क्वायर अपॉन 4m इंटू टो स्क्वायर है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप क्या कीजिएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा कीजिएगा, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या मिलेगा एफ नॉट का स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर टो स्क्वायर अपॉन 4m ओमेगा स्क्वायर। चूँकि हम जानते हैं कि इस जो कैपिटल के या इस जो है मतलब स्मॉल के बल नियतांक है वो के बराबर क्या होता है
एम ओमेगा नॉट स्क्वायर होता है। तो नीचे हमारा क्या हो गया, 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर था, तो इसका जगह क्या होगा 4k हो गया। और चूंकि हम जानते हैं विशेषता गुणांक की परिभाषा भी कि q बराबर ओमेगा नॉट टो होता है, q बराबर, ठीक है। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर टो स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इसलिए हमें के मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम बराबर एफ नॉट का स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 4k होगा, जहाँ पर q बराबर विशेषता गुणांक होगा, क्वालिटी फैक्टर है, उसका मान ओमेगा नॉट अपॉन 2 होगा, और k बराबर m ओमेगा नॉट स्क्वायर होगा। तो आगे की वीडियो में और कुछ समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।